आज के मुख्य समाचारों पर। मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक, व्यवस्थाएं सुचारू करने की मांग। बीटी बीज वितरण व्यवस्था से किसान परेशान, विभाग पर लगाया मिलीभगत का आरोप। सीएम योगी को मिले राजस्थान का चार्ज, राजस्थान के मुख्यमंत्री से खफा नजर आए किसान। हत्या शराब सहित 2 गिरफ्तार, ईंट भट्टों पर काम छोड़ शुरू किया था धंधा। अब समाचार विस्तार से। अनाज मंडियों की गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। आलम यह है कि टाउन अनाज मंडी में गेहूं के ढेर ही ढेर नजर आ रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। खरीद के साथ उठाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में किसान और मजदूरों द्वारा पेयजल आदि की व्यवस्थाएं सुचारू करने की मांग की जा रही है। टाउन अनाज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। एफसीआई ने खरीद शुरू कर उठाव भी शुरू करवा दिया। एफसीआई के अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीबन 4.5 लाख कट्टों का उठाव किया जा चुका है। किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य निगम द्वारा खरीद की जा रही है। हमेशा जो भी गेहूं भारत सरकार के मानक में आ रहा है, उसकी पूरे मंडी में गेहूं की वेटिंग की जा रही है और लगभग कल तक 4 लाख कट्टों की खरीद हो चुकी है। 4.5 लाख कट्टे आज की डेट तक मतलब यहाँ पे कुल माल आवक हुई है। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब किसानों को पूरी व्यवस्था से बारदाना प्लस में लिफ्टिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी सिस्टम से चल रही है। नहीं, वो धीमी गति नहीं कह सकते, लेकिन अभी प्रोसेस बन गया है और धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रहा है सर। कल जैसे 50,000 बैग के आसपास लिफ्टिंग हो गई थी, तो व्यवस्था बन जाएगी। उसमें कोई लिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी व्यवस्था है, बारदाने की पूरी तरह से व्यवस्था पहले ही कर चुकी। वहीं मंडी में गेहूं के ढेर लगे हैं। व्यापारी हो या किसान, उठाव प्रक्रिया में तेजी चाहते हैं। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों और मजदूरों के लिए है, क्योंकि मंडी में न तो पेयजल की व्यवस्था है। वहीं एक किसान ने मंडी में अपनी रसोई की व्यवस्था करवाने की मांग भी की। किसानों मजदूरों द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए बार बार पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग दोहराई जा रही है। गेहूं का आवक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एफसीआई जो भाव लगा रही है वो ठीक लगा रही है और गट्टे भी ठीक दे रही है। और एफसीआई में जो उठाव है बहुत धीमी से है, क्योंकि सब जगह जाम लगे हैं। और हमारे मंडी में पशुओं का इतना बुरा हाल है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम को से लेकर रात तक पशु उतने आते हैं और किसान इतना दुखी हो चुका है। और मतलब इसका कोई हमारी मंडी में इसका कोई बंदोबस्त नहीं है। और हमारी मंडी में जितने भी प्याऊ हैं वो सब प्याऊ बंद पड़े हैं और सब में गर्म पानी है, उसमें किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुधार है। ना किसान नहीं है, जो किसान बड़े भारी नुकसान पे हैं और उनको समय पर अपनी डेयरियों से भी दूर जाना पड़ता है और उधर भी परेशानियाँ आ रही हैं। वो भी इन्होंने नहीं बनवाया ताकि मजदूर किसान अपने आराम का समय आराम भी करें। इसमें फ्रिज की सुविधा करें। हम क्या गर्मी में काम कर रहे हैं ना, इसलिए पानी की तीस ज़्यादा लग रही है हमें गर्मी की वजह से, और इसलिए पानी पीते हैं तो इसमें गर्म पानी आता है। हम हमारी ये योजना है भी इसमें फ्रिज वाटर कूलर कुछ भी लगाएं और ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। इसको पानी के लिए सुविधा करी जाए, ठंडा पानी की हम प्रदान को भी कह रहे हैं। मेन समस्या यही, और कोई समस्या नहीं है। और जैसे कोई आवारा पशुओं के या इस तरह की वो तो अभी ठीक, आवारा पशुओं की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन समस्या है ये लिफ्टिंग नहीं होती बस। इससे संबंध में बात करिए आप लोगों ने? हम तो यही है अपनी एसोसिएशन में जाके बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा अभी तक। सारे दिन में मंडी में से कोई 25,000 गट्टे उठते हैं, जबकि कम से कम 1 लाख गट्टा डेली उठे तब जाके 1 महीने में काम निपटे। टाउन स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में बीटी बीज का वितरण किया जा रहा है, लेकिन काफी संख्या में किसानों के पहुंचने से उपभोक्ता एवं बीज शाखा में अव्यवस्थाओं का आलम है। किसानों द्वारा कृषि विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मिलीभगत के आरोप लगाए गए। यह है टाउन स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति उपभोक्ता एवं बीज शाखा। किसानों की भीड़ है। दरअसल यहाँ बीटी बीज के वितरण के लिए फार्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम है। किसानों का कहना है कि गेहूं की कटाई का समय है, किसान को फुर्सत नहीं, फिर भी घंटों लाइन में खड़े रहना मजबूरी है। किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि लाइन में खड़े रहने के घंटों बाद भी बीज उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में नए नियम बनाकर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कुछ किसानों ने कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया। किसानों का कहना है कि दुकान पर ही आईडी और बिलिंग कर बीज का वितरण किया जा सकता था। ऐसे में इस तरह घंटों लाइन में खड़ा होने से बचा जा सकता था। किसानों ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और कृषि विभाग पर अपने फायदे के लिए बीज वितरण करने का आरोप लगाया।
आपको बता दें कि जहां किसानों को बीज वितरण किया जा रहा है वहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही छाया की। बीज वितरण हो रहा है, जो कि बीज वितरण तो सही है, पर जो इनका वितरण का जो कार्ड है वो सही तरीका नहीं है। जैसे अलग अलग आईडी लेने का अलग और कार्ड देने का अलग है। ये बीज के फार्म दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये फार्म हम सुबह से देख रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। फार्म देने वाली कम है, आदमी यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, गर्मी के अंदर खड़ा रहना पड़ा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ फार्म देने वाले आदमी ज़्यादा होने चाहिए, आराम से दिए जाए सब इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर 20% नहीं मिल रहा है। किस चीज़ के फार्म भरे जा रहे हैं? ये बीज का मेरा जो 773 का बीज है, उसके फार्म मिल रहे हैं। इसका दर परेशान हो रहे हैं, पूरा जिम्मेदार है। पहले की व्यवस्था ये जो कि सही दुकानों पर मिल वगैरह तो कोई बीज खाने की चीज़ तो है कोई नहीं, ना ब्लैक करने की चीज़ है, थोड़ी नज़र रखा तो कोई ब्लैक को नहीं। ये हर जिम्मेदार परेशान हुआ है, बड़ी भारी परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं है व्यवस्था? दुकान के बीज मिलता, कोई दिक्कत नहीं थी, वो रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर वो चेक कर लेते कि आपने बीज लिया या नहीं लिया। दुकान के जिम्मेदार परेशान तो नहीं होता। आम बीज मिलता तो उसमें जिम्मेदार अपने आप बता देता कि ब्लैक चल रहा है, ब्लैक ले रही है हमारी, वो आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो देख रहे हो आप, आपके सामने है समस्या, कितनी परेशान हो रहे हैं इस गर्मी में। भयंकर गर्मी है फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मारामारी हवा ऐसी बना दी कि बीज मिलेगा ही नहीं। ये बीज जो इन्होंने सीज किया है इस वजह से, नहीं तो जिम्मेदार कुछ नहीं, नंबर वाइज ले जाए लाइन लागन 2 घंटे हो गए रुके, बीज मिलता नहीं है, परमिट कटी जाते हैं, परमिट कट के और धीरे धीरे दे जाते। और धूप में खुला करते बीज की क्या दिक्कत है, खुला दुकानों को बीज देना चाहिए ना, दुकानों पर हम ले जाएंगे। 2 घंटे हो गए, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना छाँव की व्यवस्था है, धूप में खड़े हैं। क्या कह रहे हैं आप? उनसे बात नहीं करी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आईडी लो, ये लो, वो लो, क्या लाए हम? पहुँच ही नहीं सकते, जब पहुँचते हैं तो इतनी धूप है, धूप में खड़े हैं, पर्ची नहीं दे रहे हैं, वो ब्लैक में दे रहे हैं बीज। बीज तो मिल ही नहीं रहे हैं मार्केट में, ब्लैक में मिलता है, जितना मर्जी लो, बिल नहीं देंगे। किसान के बारे में ये कह रहा हूँ कि आज जो बीज के लिए किसान जो तड़प रहा है, उसके खेत में गेहूं खड़ी है, वहाँ उसको निकालने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अपना सारा काम छोड़ के यहाँ 7 बजे लाइन में आके खड़ा है और उसको यहाँ बीज नहीं मिल रहा। अब ये परमिट के लिए कह रहे हैं, ना बैठने की जगह धूप में वो खड़ा है, परमिट मिलेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बीज उसको आज मिले। उसको कहेंगे बीज छोट हो गया, 2 दिन बाद में ना, वो फिर अपना काम छोड़ के फिर यहाँ आएगा और उसको बीज के लिए तड़प रहा है। तो कल फसल तो 6 महीने 8 महीने बाद में होनी है। तो ये जो कंपनियों की मनमानी है, इसके खिलाफ किसान आवाज उठाएगा। ये जो परमिट यहाँ दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट देते ना दुकानों पे जाके, भी आईडी लो और आप दो, या आईडी तो ले रहे हैं, जाके दुकानों पे देते सीधी आईडी। ये इनको क्या इस बात का पता नहीं है? ये सब मिली भगती है इनकी, ये सिस्टम सुधारना नहीं चाहते। यूपी में योगी का जादू चल गया और इसका असर हनुमानगढ़ पर भी पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में भी योगी जैसे सीएम की मांग की जा रही है। अव्यवस्थाओं से परेशान एक किसान का कहना था कि राजस्थान का चार्ज भी योगी को दे दिया जाए, तभी यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। उन्होंने योगी जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड की। आप खुद सुनिए किस तरह एक किसान ने सीएम योगी को राजस्थान का चार्ज देने की मांग की। जिम्मेदार यहाँ परेशान हो रहे हैं, या राजस्थान का चार्ज भी योगी को दे, जब अफसरों को लताड़े तभी तभी आएंगे। धूप में पानी नहीं है, 3 घंटे हो गए यहाँ। क्या चाहते हो? सीएम योगी जैसा होना चाहिए? हाँ, सीएम योगी जैसा, या योगी को चार्ज दे तो ये नहीं कर सकता, हाँ वैसे तो नहीं कर सकता, योगी को चार्ज तो ले सकते हैं। वहाँ 400 MLA की, ये 200 और बढ़ जाएगी, 600 हो जाएगी। वो सही। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को हत्या शराब की तस्करी करते गिरफ्तार कर लिया। उनसे 2-2 लीटर शराब भी जब्त करने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले ईंट भट्टों पर मजदूरी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह धंधा रास आ गया। पहले करते थे ईंट भट्टों पर मजदूरी, फिर अचानक दिमाग गच्चा खा गया और अपराध की दलदल में आ गए ये दोनों लोग। एक का नाम है करण कुमार और दूसरा है श्रवण कुमार। पुलिस के मुताबिक डायमंड सिटी के पास दोनों को पकड़ा गया और इनसे अवैध शराब भी जब्त की गई। मैं लाल बहादुर एसआई ने रोही मक्कासर में डायमंड सिटी के पास से मुलजिम करण कुमार और दूसरे का नाम है श्रवण कुमार, इनसे अवैध हथकढ़ शराब बरामद करी है
दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनकी ईंट भट्टों पर काम किया करते थे तो मजदूरी करना बंद कर दिया, ये काम शुरू किया है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुजलाम संस्था की ओर से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। इसमें संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश भसीन ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को लेकर काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आरएसएस की ओर से कार्यक्रम हुआ। इसमें क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश भसीन, मनोज शर्मा, भवानी शंकर शर्मा आदि ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब को लेकर देश में दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने महसूस किया कि सदियों से उपेक्षा के कारण पिछड़े समाज के लोगों में मानसिकता रुग्णता आ गई थी, जिसको दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पुख्ता प्रयास किए। आप बीच में बैठे उनसे बात करने के लिए, तो बाबा साहब ने देखा कि सब महिलाएं आधे वस्त्र में आई है, एक साड़ी ऊपर से नीचे तक लपेट कर रही है। तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब ने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने आया हूं और आप आधे वस्त्र पहनकर मेरे सामने बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि आप घर पर जाओ और ठीक से वस्त्र पहनकर, तब मैं आपसे बात करूंगा। और वो महिलाएं घर पर गई, ठीक से वस्त्र पहनकर आई, बाबा साहब के सामने बैठी और फिर बाबा साहब ने उनसे बात की। बाबा साहब ये भी समझते थे कि सदियों की उपेक्षा और अपमान के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग मानसिक तौर पर भी रुग्ण हो गया है, उसकी मानसिक रुग्णता को भी खत्म करना है। और बाबा साहब का ये मानना था कि उस कौम का, किसी भी कौम का विकास मापने का एक ही मापदंड है कि उस कौम में महिलाओं का स्थान कैसा है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं का स्थान इस देश में श्रेष्ठ बने। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उम्र बहुत कम रही आज़ादी के बाद और वो उस प्रकार के प्रयासों को सफल नहीं कर पाए। तो आज बाबा साहब का 126वां जन्मदिन है। इस पर एक विचार तो हमको यह करना पड़ेगा कि बाबा साहब को सुनी सुनाई बातों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना छोड़ो। आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश भसीन के मुताबिक कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोशनी डाली गई और उनके जीवन से सीख लेने की बात कही गई। साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को ठीक प्रकार से लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि हर महापुरुष के बारे में कुछ भ्रांतियाँ समाज में फैल जाती हैं, क्योंकि जब समाज ठीक से उनकी बात को समझता नहीं है। तो इसका उद्देश्य यही था कि बाबा साहब के संबंध में जिस प्रकार की इधर की बातें होती हैं उनका निराकरण किया जाए और बाबा साहब का विचार और उनका जीवन ये लोगों के सामने ठीक से रहे। आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश भसीन ने कहा कि कोई भी महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, वे तो समूचे राष्ट्र के धरोहर होते हैं। अफसोस की बात कि कुछ संकीर्ण विचार के लोग महापुरुषों को भी बांट लिया। इससे वे महापुरुषों के विराट व्यक्तित्व को छोटा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। कि कोई भी महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, किसी पंथ का नहीं होता। जिन लोगों ने अपने महापुरुषों को अपने पंथ तक सीमित किया है, अपनी जाति तक सीमित किया है, उन्होंने उस महापुरुष के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गोविंद सिंह जी महाराज को केवल सिखों का गुरु बताना, इसके कारण से गुरु गोविंद सिंह जी जो एक मानवता के लिए जिनका जीवन था, राष्ट्र के लिए जिनका जीवन था, वो जा नहीं पाए लोगों के पास। मुट्ठी भर लोगों के पास उनका जीवन रह गया। मैं पंजाब में क्योंकि पढ़ाता रहा हूँ, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को पढ़ा है। ऐसा अद्भुत जीवन। संत रविदास मंदिर में विभिन्न संगठनों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। इसमें महाराष्ट्र से विचारक प्रोफेसर एच.एम. जेठवा ने बाबा साहब के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
फिर किसके लिए वो आरक्षण मांग रहे थे, किसके लिए रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे? वो रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व के पीछे कि ये क्षेत्र में हमारे समाज को प्रतिनिधित्व अगर मिलेगा तो इस समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, जज, एडवोकेट इनका निर्माण होगा, राजनीतिक लोगों का निर्माण होगा, तो ये लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे, ये अपने समाज के बारे में सोचेंगे। मैं अकेला नहीं है, मैं अकेले व्यक्ति ने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो अगर हमारे समाज में उन्होंने ये भी कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे, उस समाज की और कोई आम उठा करके नहीं देख पाएगा। 2017 को हम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। इसमें आज के संदर्भ में जो बाबा साहब की नीतियाँ हैं, बाबा साहब के विचार हैं, उनको किस प्रकार हमें आत्मसात करना चाहिए, वो बताने के लिए महाराष्ट्र से हमारे पास प्रोफेसर HN रेखवाल साहब, बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक आए हुए हैं, जिनको सुनने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बैंकिंग गुरु संस्थान में शनिवार को समारोह हुआ। इसमें विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित 26 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक अरुण अग्रवाल और सुमित राजपूत ने सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। जंक्शन स्थित बैंकिंग गुरु संस्थान में शनिवार को सम्मान समारोह हुआ। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तनु विजय, महेश जसूजा और पार्षद कालूराम शर्मा आदि मौजूद थे। निदेशक अरुण अग्रवाल व सुमित राजपूत ने संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान की ओर से 26 अभ्यर्थियों का विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए चयन हुआ है। मैंने यहाँ से लास्ट ईयर कोचिंग की थी बैंकिंग गुरु से, और वास्तव में बहुत डिफरेंट अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसकी वजह ये नहीं है कि मैं सेंटर से पढ़ा, उसकी वजह ये मैं खुद नहीं पढ़ा था। यहाँ से जाने के बाद बस बहाने एक्सक्यूजेस बहुत थे मेरे पास, और क्लास में भी लगाता था, मगर उसके बाद जब मैं सक्सेस नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा कोशिश की। तो मेरा भी एम था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर क्लियर कर पाऊँ, मगर अनफॉर्चुनेटली क्लर्क का नहीं हो पाया। फिर मैंने एक्सक्यूज़ एक और था मेरे पास, IPS PO निकालेंगे, तो PO के लिए मैं गया और इस बार मैंने IPS PO फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला। आज SIM इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठान में बैंकिंग गुरु जो दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटर है, उसके अंदर आज हमारे 26 जो बच्चे बैंक और SSC के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों में सिलेक्ट हुए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। जो हमारे जो विद्यार्थी थे जिन्होंने बैंक और SSC के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं बैंक में सिलेक्ट हैं, उनके सम्मान में हमने कार्यक्रम रखा था। उनको सम्मान प्रतीक और उनके जो उज्जवल भविष्य की कामना करते। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की इंजीनियरिंग छात्राओं को भावपूर्ण विदाई दी गई। जूनियर्स छात्राओं की ओर से सीनियर्स को उपहार भी दिए गए। इस मौके पर छात्राओं ने जमकर मस्ती की।
अपनी आ रही है जो अभी आने वाली है थोड़े दिनों में, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा और हमारे एग्जाम से पहले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं फाइनल ईयर आर्किटेक्ट की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे जूनियर ने पार्टी दी है। इसमें मेरे को बहुत मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और 3 सालों में हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ के टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और लास्ट ही साल एक पिनाकल कंपनी आई और जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। कॉलेज को मिस करेंगे, स्टाफ को मिस करेंगे, स्टडी जो पढ़ाते थे हमारे जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। आगे जाके जो हमारे बीटेक करेंगे तो उसमें तो पता नहीं कैसे स्टाफ होगा, बट हमारे स्टाफ को इसलिए स्टडी के लिए मिस करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी स्टडी पार्टी थी, इसमें टाइटल्स दिए जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग थे। हम 3 साल में रहे हैं और मैं टीचर्स को बहुत मिस करूँगी। साथ में फ्रेंड्स, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मुझे कॉलेज से और इस कॉलेज की स्टडी बहुत अच्छी है। हनुमानगढ़ जंक्शन में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में माइक्रोस्कोप के जनक जकारियस जॉनसन का जन्मदिन लैब टेक्नीशियन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जकारियस जॉनसन के व्यक्तित्व पर चर्चा हुई। राजकीय चिकित्सालय कैनाल कॉलोनी में लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया गया। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले हुए आयोजन में महासचिव प्रदीप शाक्या ने जकारियस जॉनसन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने मरीजों के इलाज में लैब टेक्नीशियन की भूमिका एवं लैब संक्रमण और उनसे बचाव पर भी चर्चा की। डॉक्टर BL शर्मा ने RNTCP एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में लैब टेक्नीशियन द्वारा टीबी के मरीजों को स्पुटम जांच को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने PM SMA में गर्भवती महिलाओं की समस्त रक्त व यूरिन की जांच में HIV और VDRM डायबिटीज की जांच समय पर हो जाने पर गर्भावस्था में समूल उपचार पर प्रकाश डाला। डॉक्टर विजय भटनागर ने भी जांच के दौरान लैब में प्रोसेस को लेकर सावधानियां बरतने की बात कही। डच वैज्ञानिक जकारियस जॉनसन ने आज ही के दिन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इस माइक्रोस्कोप का जो महत्व है लैब टेक्नीशियन के जीवन और जांच सुविधाओं में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो संसाधन रहा है वो माइक्रोस्कोप रहा है। लेबोरेटरी साइंस के अंदर नए नए जो रोग आ रहे हैं उसके संक्रमण और उससे बचाव के लिए आज के दिन हमने इस पर विचार विमर्श किया है और हमारे जो सभी साथी हैं पूरे ज़िले से वो आज यहाँ एकत्रित हो गए। इस पर्व को हमने सेलिब्रेट किया है। टेक्नीशियन का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में आज 15 अप्रैल को लैब टेक्नीशियन दिवस के रूप में संपूर्ण स्टेट के अंदर मनाया जा रहा है। इसके तहत हम बहुत सी जांचें करते हैं, जैसे मलेरिया जांच है, HIV की जांच है, हेपेटाइटिस B है और हेमोग्लोबिन है और ब्लड शुगर है, बायोकेमिस्ट्री है, स्वाइन फ्लू है। इस तरह की जांचें हम करते हैं और इस जांच का जांच के तहत बहुत सी संक्रमण होने की संभावनाएं रहती है। उसको देखते हुए सभी टेक्नीशियन भाइयों से मेरी निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।